जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विराजिए। लोग कहते हैं देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे पहली बात तो हमारी अड़ी पड़ी तुम्हें देने की, तुम्हें चाहिए बताओ। देना हो तो दे दो, मत तो मत दो, ऐसा नहीं। गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ नहीं। गुरु महाराज जन्म जन्म के चक्कर छोड़ने के लिए मुनि बने और तुम्हारे जन्म जन्म के साथ के लिए थोड़ी ना मुनि बने। तो देना हो तो दीजिए संयम का उपहार, जिसमें कि हमारा मार्ग भी प्रशस्त हो। चलिए, इस प्रकार से मंगलाचरण हमने किया। अब कल जो सरस्वती स्तोत्र पढ़ा था उसका उच्चारण करते हैं। पेज नंबर 2 पर सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मात् निश्चलभावेन श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषणी अज्ञानतिमिरं हन्ति सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कन्धसमारूढा वीणा पुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषा माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी तथा द्वादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् त्रयोदशं नाम सा चैव चतुर्दशं पंचदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलिए, अब आज हम आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने पंच महागुरु भक्ति लिखी है प्राकृत भाषा में। इसका उच्चारण करते हैं। द्वितीय शताब्दी में अर्थात 21वीं सदी चल रही है, 1900 या 2000 वर्ष पूर्व की ये रचना है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इसको पढ़ने का योग बन रहा है। पेज नंबर 2 पर श्री पंच महागुरु भक्ति प्राकृत आचार्य कुंदकुंज स्वामी। मणुय णा इंद सुर धरिय छत्तया मणुय ना इंद सुर धरिय छत्तया मणुय ना इंद सुर धरिय छत्तया मणुयणा इंद सुर धरिय छत्तया पंच कल्याण कल्याण सोखावली पत्तया पंच कल्याण सोखावली पत्तया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसनम नान झानम अनंतम वलम
दंसनं नानझाणम् अनन्तं बलम् दंसनं नानझाणम् अनन्तं बलम् तेजना दिन्तु अमहं वरं मंगलम तेजना दिन्तु अमहं वरं मंगलम तेजना दिन्तु अमहं वरं मंगलम। चलिए शुरू से मणुयणा इंद्रसुरधर्य छतया पंचकल्याण सोखावलीपतया दंसनं नानझाणम् अनन्तं बलं तेजना अमहं वरं मंगलम। चलिए सरल है और कई लोगों को प्रायः ये पढ़ा हुआ है पूर्व से, फिर भी देख लेते हैं। एक बार लय बन जाएगी तो वो कठिन ना लग के सरल हो जाता है। कोई भी कार्य है ना, शुरुआत में कठिन लगता है, फिर करते करने से अभ्यास हो जाता तो बहुत सरल भी हो जाता है। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, जैसे महाराज जी ने पूर्व में ही बताया था कि जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसमें हमारे गुरु का हाथ होता है मात्र 25%। 25% हमारा अभ्यास पे होता है और 25% हमारे लिए विनय से मिलता है और शेष 25% काल के अनुसार मिलता है। जो हम पढ़ रहे हैं ज्ञान हमारे जीवन में विकसित, देखो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग समझ लोगे ना तो आधी दुनिया की धारणा मिट जाएगी। आज सब कुछ शिक्षक पर आधारित कर दिया आप लोगों ने। हमारा बच्चे को शिक्षक होशियार बना दे, भले 50 लाख रुपया ले लें, हमारे लड़के को गधा से हीरा बना दे, डॉग से गॉड बना दे। अलग क्या करो अपन ही अच्छा। इसीलिए आज क्या हो रहा है, आज बच्चों को स्कूल आदि की शिक्षा में पूरी तरह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीतिकार ये कहते हैं कि मात्र 25% हाथ होता है शिक्षक का किसी भी ज्ञान के अर्जन में। उसके बाद 25% जो है उसके अभ्यास के ऊपर आधारित होता है, स्वयं कितना अभ्यास करता है। उसके बाद तीसरे चरण में विनय, ज्ञान की और गुरु के प्रति कितनी विनय है, उससे 25% ज्ञान है। ये 75% तो ज्ञान हो गया। अब शेष 25% कैसे होगा, वो काल के व्यतीत होने पर। अब उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, आपने कुकर लगा दी, सीटी बंद, बैठ जाओ, अपने आप सीटी बजेगी, जल्दी तेज तो भी नहीं। तो 25% तो विद्या कालेन पच्यते, समय के अनुसार ही उसका ज्ञान होता है। कितनी भी आप डॉक्टरी पढ़ाई कर लो, वो अनुभव के बाद ही वो समझ में आता कितना क्या होता है। तो इस बात को समझने से हमें समझना चाहिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये आपके ज्ञान में कितना, मात्र 25%। अब आपने क्या अभ्यास किया, अभ्यास नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। और आपका गुरु और देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय कितनी है। अब आप नीचे बैठ कर के जो पढ़ रहे हैं ये भी विनय का प्रतीक है। इससे जब हमारी आँखों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीधे आपकी आँखों में जाता है। और जब आप ऊपर करके देखते हैं तो ये अपना एक बहुमान बड़ों के प्रति। अब वो अगर अपने को ऊपर करके देखें तो अब देखो, जब आप अपनी गर्दन ऊपर करें तो इससे तो आप अलर्ट हैं, जागरूक हैं, और नीचे गर्दन का नहीं माने वो गया काम से, लटक गया, लटक जाती ना गर्दन। तो ऊपर देखने की जागरूकता चाहिए। इसीलिए तो ये विनय के माध्यम से 25% ज्ञान होता है। आज अपन देख रहे हैं ना शिक्षक के प्रति विनय, न किताब के प्रति विनय। इसके लिए आप परिणाम देख ही रहे हैं, बच्चों को ज्ञान की स्थायी तो नहीं है। पहले हमने देखा दादियाँ वगैरह, बुआ वगैरह थी, पहली पास थी और उनकी राइटिंग देख लो, और पहली मात पढ़ी थी वो बताते पूरे ग्रंथ पढ़ लेती हैं। मतलब इतना कम पढ़ाई होने, आज इतना MBA दुनिया की पढ़ाई कर रहा है फिर भी ठंगूठा छाप, ऐसे ही कहते हैं हमेशा, अंगूठा
जो क्या कह रहे हैं, अब वही आ गया अंगूठा जमाना, और ज़्यादा अच्छा दोनों अंगूठा दिखा दो, जो क्या कर रहे हो। ठीक है भैया, इसको कहते हैं ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो विवेक। तो इतना ध्यान रखो, जो जो हमारी बात सुन रहे हैं, अच्छा स्कूल और अच्छा शिक्षक ढूंढ रहे हैं आप, और पैसा खूब खर्चा करें हमारा लड़का होशियार बन जाए, धारणा दिमाग से निकाल दो। मात्र 25% से ज़्यादा शिक्षक और स्टूडेंट से ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं। घर में रह कर के भी बच्चों ने नीट की परीक्षा पास करी है, घर में रह कर के सीए बने हैं, कोई कभी वो नहीं करी, उन्होंने कोचिंग नहीं पढ़ी। और ये सब आज जो धारणा बन गई ना, ये एकदम विपरीत और अपने जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाने वाली। पहले बच्चों में विनय पैदा करो, अभ्यास करने की ललक पैदा करो। इधर आप स्कूल में मास्टर ने पढ़ाया, घर में ट्यूशन वाले ने पढ़ा दिया, अब उसका अभ्यास हुआ ही नहीं, इसलिए ज्ञान का झोंपसम बढ़ता नहीं। टीप देता, वो इधर निकाला इधर रख दिया, बस उसका दिमाग तो चला ही नहीं। तो समझना। और इसी प्रकार यदि विनय नहीं है तो भी कुछ लाभ नहीं। आप देख लेना, बिना विनय के विद्या भीतर बैठती ही नहीं। और बाकी तो संपत्ति समय पे होता है, अपने आप बार बार करते तो समय पे वो चीज़ ध्यान आती। तो ये हम जो भी पढ़ाते हैं ना, हमारा 25% ही मात्र अधिकार है, बाकी 75% तो तुम्हें लाना पड़ेगा। तो जितने हमने क्लास पढ़ी, तो अभी देख रहे हैं पेपर जच रहे, तो आधे तो समझ में आ रहा है कि भैया तुक्का लगाए वाले थे, तुक्का में बैठे थे, कहूँ जोग बन जाए, नहीं बना, कोई बात नहीं। इसमें आप अपनी परीक्षा स्वयं करिएगा, लेकिन ये आपको बता दिया बहुत अच्छा। इसको बार बार पढ़ेंगे तो खूब आनंद आता है। मणु ये नाम, मनुष्य माने मनुष्य, नाइंद माने नागेंद्र, सुर माने होता है देव, छत्तत्य धैर्य, जिनके ऊपर 3 छत्र धारण करते थे। मतलब मनुष्य, नागेंद्र और सुर, जिनके ऊपर छत्र धारण कराते थे या छत्र लेकर खड़े रहते थे। पंच कल्याण सोखा बलि पत्या, जिन्होंने पंच कल्याणों की सौख्यों की पंक्ति को प्राप्त किया था। पंच कल्याण तीर्थंकर के होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण। ऐसे 5 कल्याण की परंपरा को जिन्होंने प्राप्त किया था। दर्शन यानी सम्यक या अनंत दर्शन, नान माने ज्ञान और ध्यान माने ध्यान। अनंतम बलम और अनंत बल, जिन्होंने अनंत दर्शन ज्ञान बल को धारण किया था, जो ध्यान से सहित थे। ते जिना, वे जिनेन्द्र भगवान। दिंतु, कौन से जिनेन्द्र? तो अरिहंत जिनेन्द्र भगवान। दिंतु देवे, क्या देवे? अम्मम, हमारे लिए। बरम यानी श्रेष्ठ, मंगलम यानी पुण्य को प्रदान करें। तो जो अरिहंत भगवान कैसे हैं? मनुष्य हैं, नागेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, जिनके ऊपर 3 छत्र लगाते हैं, छत्र धारण करते हैं, अर्थात उनकी निरंतर सेवा करते हैं। छत्र ऐसे आप लोग चलते ना, महाराज जी जा रहे तो छत्ता लगा दिया, तो ये किस बात का प्रतीक है? आपका गुरु के प्रति समर्पण और विनय का प्रतीक है। छत्र लगाना उनकी दासता को, उनके प्रति अपनी लघुता को प्रदर्शित करने का भाव होता है। ऐसे इंद्र भी जिनके ऊपर छत्र लगाते थे। 5 कल्याणों की सोख माने सुख, और आबली माने होता है पंक्ति। सोखाबली लिखा ना, सुख की आबली माने पंक्ति को पत्या जो प्राप्त कर चुके थे। अनंत दर्शन ज्ञान और ध्यान बल के जो धारी थे, ऐसे अनंत भगवान हमारे लिए मंगल प्रदान करें। जे ही झाणज्ञ वाणे ही अयि दिड्ढयम, जेहि झाणज्ञ वाणे अयि दिड्ढयम। जेहि झाणज्ञ वाणे अयि दिड्ढयम। जन्म जर मरण नैरत्यम दड्ढयम। जन्म जर मरण नैरत्यम दड्ढयम। जन्म जर मरण नैरत्यम दड्ढयम।
जेहि पत्तम शिवम सासयम ठाणयम। जेहि पत्तम शिवम सासयम ठाणयम। ते महम दिन्तु सिद्धा वरम नानयम। ते महम दिन्तु सिद्धा वरम नानयम। जेहि झाणगिवानेहि ऐदिड्ढयम् जम्बजर मरणनैरत्तयं दड्डयम्। जेहि पत्तं शिवं सासयं ठानयं। ते महं दिन्तु से। एक बार फिर से पढ़िएगा। जेहि पत्तं शिवं सासयं ठानयं। ते महं। ठीक है, देखो जो लोग साक्षात आके पढ़ सकते उनको आना चाहिए। लोगों का प्रमाद बढ़ गया ऑनलाइन की वजह से। उन्होंने कहा घर में तो बैठे देख लेंगे, नहीं ऐसा उचित नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को आके धर्म लाभ, नहीं तो धीरे धीरे ये होगा कैमरा मैन रहेगा और महाराज बचेंगे, बाकी सब घर में। कोरोना काल में ऐसा होता था, कोरोना में तो किसी को आने दे, बस कैमरा होता था और हम होते थे, वो चार जो भैया जी बैठे थे बस वो ही होते थे, फिर भी उस समय पढ़ाते थे, परिस्थिति थी। आज तो कोरोना काल है नहीं है, अभी महाराज जी साक्षात पढ़ा रहे, तो यहाँ आके धर्म लाभ लेना चाहिए। इंदौर वाले जो आस पड़ोस में वो तो आ सकते हैं, देखो 5-5 4-4 किलोमीटर दूर से लोग आके अभी भी लाभ ले रहे हैं, ये कहलाते हैं श्रद्धा। और अपन तो सोच रहे चलो भैया आ तो रहे मोबाइल में कभी पढ़ लो, अभी कहो घरे बैठे बैठे कई भूत लोग पढ़ ही रहे होंगे। भूत इसलिए कह रहे हैं हम, भूत माने होता है प्राणी। आदिनाथ भगवान का एक नाम है ना भूतनाथ। भूतनाथ माने भक्ता में पढ़े नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूत। तो भूतनाथ माने होगा, भूत माने प्राणियों के, नाथ माने स्वामी। तो अपन है प्राणी और वे अपने स्वामी हैं, इसलिए वे भूतनाथ। तो अपन कौन कहलाए? तो बहुत से भूत हैं जो अभी यहाँ नहीं आ रहे हैं, आस पड़ोस है। रिकॉर्डिंग आराम से अब सो के उठ जाएंगे 10-11 बजे। चलो भगवान भला करे सबका है। हाँ विनय तो चली गई ना, है अब कहा सकते हैं, बस प्रमाद है। एक बार जो प्रमाद, इसी को कहते हैं प्रमाद। इतने जो अपने जो जिन अच्छे आ रहे थे, पढ़ रहे थे, बस 2-4 दिन प्रमाद हो गया, अब कौन जाए, रहन तो दो। अब धीरे धीरे सब पढ़ तो रहे, ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है। ठीक है बेटा, ऐसे ऑनलाइन ही पुण्य मिलेगा, ऑफलाइन वाला नहीं मिलेगा। पुण्य भगवान ऐसे ही पहुँचा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एकाग्रता होती है, जो समझ में प्रभु और गुरु दोनों का चरण सानिध्य में, वो कैसा है। लेकिन क्या करें, प्रमाद बहुत मुश्किल है। चलो भगवान मालिक हैं। तो यहाँ पे आ जेहि झाड़गी वाणी अदिड्ढयम, जो ध्यान रूपी अग्नि के बाण के द्वारा अति दृढ़, ऐसे दिड्ढ माने दृढ़, आई माने अति, वाणी माने बाण के द्वारा। कौन सा बाण? झाड़गी, ध्यान रूपी अग्नि बाण। अग्नि बाण होता है ना, जैसे रामायण में देखा आपने, जैसे बाण चलाए अग्नि निकल गई, तो अध्यान ही है अग्नि बाण। उसके द्वारा अति दृढ़, कौन सा? जन्म जर मरण नैरत्यम दढ़। जन्म जर माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु रूपी ये 3 नगर हैं जो अति दृढ़ थे, उनको दढ़ यानी उन्होंने दग्ध कर दिया। पहले में दिड्ढयम दृढ़ थे, और अंतिम चरण में दढ़यम यानी दग्ध कर दिया, जला दिया। जैसी अग्निबाण छोड़ा तो जन्म जरा मृत्यु रूपी जो नगर था, उसको उन्होंने, वह नगर जल करके भस्म हो गया। ऐसा ध्यान रूपी बाण के द्वारा अति दृढ़ता को जो प्राप्त था, ऐसे जन्म जरा मृत्यु रूपी तीनों नगर को जिन्होंने दढ़्यम यानी जला दिया, नष्ट दग्ध कर दिया। कौन है ऐसे? सिद्ध परमिष्टि। जेहि पत्तम शिवम सास्यम ठाणे,
और जिन्होंने शिव यानी मोक्ष शाश्वत जो मोक्ष का स्थान था उसको पत्तम यानी प्राप्त कर लिया है। अर्थ आपको पहुंचा देंगे, पुस्तक खराब नहीं करना, या अर्थ आपको अभी डाल देंगे थोड़ी देर बाद। तो सबके बाद जो उस ग्रुप से जुड़े हैं उनके पास इसकी पूरा अर्थ वाली PDF पहुंचाएंगे। फिर भी लिखना हो तो लिख लो, मना नहीं है। क्या है ना, सुनो भैया, बात ऐसी है, अब लिखने में समय खराब हो जाए, या फिर जो पुस्तक में लिखते हैं तो बाद में वो पुस्तक में बहुत गुदा सा दिखता है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, बढ़िया, लिख लो बाद में साफ करने में। चलिए, अब इसीलिए भी कहते हैं तो कोई आप ही नहीं ना, उसमें कम से कम अभी 1500 लोग जुड़े हैं जेंट्स, और बाहर वाले लोग हैं वो तो यहाँ आ नहीं पाएंगे। जितना भी है कि अभी शाम तक लगभग 700-800 लोग कक्षा पढ़ लेते हैं, ऐसा अपनों को लोग बताते हैं। अब बाहर वाले जो यहाँ नहीं आ पा रहे, कम से इस निमित्त से उनकी पढ़ाई हो जाएगी तो उनको तो देना पड़ेगा ना। आप तो प्रमादी माने जाओगे, वो प्रमादी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनके लिए अब यहाँ होके जो नहीं आ रहा वो प्रमादी है, और जो दूर बेचारे आ ही नहीं सकते, कई लोगों को तो बहुत भाव है कि हम चलें, लेकिन वो आ नहीं सकते प्रतिदिन, ऐसा है। चलिए, तो उनके लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि पहले पाठशाला जब हम पढ़ा, बहुत से पाठशाला शिक्षक जो जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ जानकारी नहीं, तो इस माध्यम से वो पढ़ लेते हैं। शिवम शास्यम यानी शाश्वत, ठान्यम मानी स्थान को जिन्होंने प्राप्त किया, ते महम दिंतु सिद्धा वर्णान्यम, ऐसे सिद्ध भगवान श्रेष्ठ ज्ञान को महम मेरे लिए दिंतु देवें। तो देखो यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य करे मुझे ज्ञान देवें, मुझे श्रेष्ठ मंगल देवें, तो क्या भगवान हमें कुछ देते हैं क्या? हमारे भगवान तो बिल्कुल वीतरागी है, ना लेना ना देना, फिर भी हमारा कर्तव्य कि हे प्रभु आप हमें ये प्रदान करें। आप हमें कुंद कुंद जैसे आध्यात्मिक संत होकर के भगवान से कह रहे हैं मुझे दे दें, तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो है, यही हमारा व्यवहार है कि जो कुछ हमारे पास है हमारे माता पिता की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। खूब दिया भगवान, बने गा रहे थे ना, तेरा बहुत बड़ा एहसान। और भगवान के हम तो सबको दे रहे, और लेने वाला पुण्यशाली ले लेता, बाकी सब खाली झोली रह जाती हैं। तो गुरु ने जो हमें दिया वो उन्होंने दिया, ले हमने जो लिया तो हमारा कर्तव्य की ज़िंदगी भर उनका उपकार ना। आचुष्य कहते हैं ज्ञान सागर महाराज ने जो मुझे दिया है, मैं सिद्ध बनने के बाद भी उनका उपकार चुका नहीं सकता। अब ज्ञान सागर जी महाराज देना चाहते किंतु विद्यासागर जी नहीं लेते, तो आचार्य ने भी कितनी मेहनत की, दिन रात पढ़ते थे, अध्ययन चिंतन मनन, तब तो उनको ज्ञान उभीता रहा। लेकिन अरे मैंने स्वयं किया, गुरुजी ने क्या किया? नहीं, ये आपका अहंकार बोल रहा है। जो कुछ हमें मिला हमारे गुरु की कृपा है, ये हमारा विनय गुण है, परोक्ष में भी है चाहे प्रत्यक्ष में भी है, सब कुछ हमें गुरु माता पिता का हम पर उपकार है, ऐसा मानना बहुत बड़ी विनय है। अरे क्या किया, पैदा कर दिया, कोई बड़ा उपकार किया, ऐसे तक लोग कहने वाले हैं। मतलब माता पिता का उपकार तो दूर, पढ़ा लिखा तो उनका कर्तव्य था। मतलब माँ बाप ने लाखों रुपया खर्चा करके बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद भी बच्चे थोड़ा सा उपकार मानने को तैयार नहीं। वो लोगों ने क्या किया, सब पैदा करते, सब अपने बच्चों को पढ़ाते, हमें भी पढ़ा दिया, कौन सा बड़ा उपकार कर। ऐसा तक बच्चों के मुख से हमने सुना। ये कितने कृतज्ञ हैं। ऐसे बच्चों को कभी ज़िंदगी में उद्धार होने वाला नहीं। हमेशा याद रखो हमारे माता पिता का हम पर कितना उपकार है, और उनके उपकारों को हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। ऐसी यदि मन में भावना रहती, समझना ये विनय ही हमारे जीवन में सुख का कारण बनती है। तो इसलिए यहाँ पर कुंद को स्वामी भी विनय कर दे, हे भगवान मेरे लिए आप श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए। ऐसे सिद्ध भगवान से याचना कर रहे हैं। और याचना करना गुरुओं से, प्रभु से याचना करना भी बुरा नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि और कहाँ जाएगा बताओ। बच्चा रो के माता पिता के पास जाएगा ना, सम्यक दृष्टि अपने भगवान के पास जा रहा है, कहीं सरागी देवी देवताओं के पास तो नहीं जा रहा। कुछ लोग कहते अरे भगवान से मांगना मिथ्यात्व है। अरे मिथ्यात्व नहीं, जा तो वीतरागदेव के पास जा रहा ना,
सरागी हाँ ठीक है, उसका ज्ञान उतना परफेक्ट नहीं है। जैसे एक बार हमने आपको बताया था ना, किसी ने आचर्षी से पूछा कि आचर्षी शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करना, रविवार को पार्श्वनाथ की पूजा करना, सोमवार को आदिनाथ पूजा, ये मिथ्यात्व है क्या? आचर्षी ने कहा ये मिथ्यात्व तो नहीं है, क्योंकि अज्ञान है। मिथ्या है तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक के साथ भी क्षयोपशम जो चलता अज्ञान में, शांतिनाथ भगवान शांति के करता, पार्श्वनाथ विघ्न के हरता, ये जो परिणाम होते हैं ये क्षयोपशम सम्य दर्शन है। जैसे वृद्ध के हाथ में लकड़ी, बूढ़ा जब चलता है ना तो लकड़ी लेके चलता है, तो गिरता तो नहीं है, लकड़ी का सहारा कितना बड़ा है। तो आज देवसात गुरु को छोड़ के हम अन्यत्र तो नहीं जा रहे ना। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, हम सब उनकी बात सुन लेते हैं, अगर हम भगा देंगे तो जाके दूसरी जगह चले जाएंगे वो। कई बार इसी में समय हमारा चला जाता है। बाद में भले सोच लेते ठीक है भैया, अपने निमित्त से किसी का भला हो जाए तो हो जाए, क्योंकि सुना के रो करके मन हल्का हो जाता तो उसको आधा रास्ता मिल जाता है कई बार। अब ये भी समझ रहे हैं हम भी उनका दुख दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उनका पुण्य नहीं होगा हम भी नहीं कर सकते। आचार्य महाराज के पास तो ऐसे ऐसे लोग पहुँचते थे, तो आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा, ऐसा आता भाव है मन में बारंबार, पर दुख को यदि ना मिटा सकता जीवन भार। मैं पर के दुख को मिटा नहीं सकता तो मेरा जीवन मुझे लेकिन बार बार जब दूसरों को दुख देखो तो सम्यक दृष्टि के मन में भाव आता है, हम कैसे इनका दुख दूर करें। ये भी विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान है कि हमारे माध्यम से इनका दुख कैसे दूर हो। ऐसा आता भाव है मन में बारंबार, पर दुख को यदि ना मिटा सकता जीवन भार। ये कुछ नहीं, आचार्य के अंदर के जो भाव थे वो आपको बता दिया, अब परीक्षा में नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चिंता तो परीक्षा की। अब परीक्षा कुछ नहीं, पहले पढ़ लो, बहुत सारा पढ़ाना है, समय कम बचा है। क्या करना चाहिए? कोई बाधा नहीं है। सम्यक दृष्टि जिन अगर भगवान की इस निमित्त से कर भी रहा है तो हमारे पुण्य का और कहीं तो नहीं जा रहा ना। तो हमारे भाव की शनिवार को हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान को, तो हम यही पूछा था ये मिथ्यात्व तो नहीं है, कुदेवी देवताओं के पास नहीं है कि तो अपने बीतराग भगवान से सभी भगवान बराबर हैं। फिर भी उसका भाव होता है कि शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान करने से लाभ हो जाएगा। तो अब चूँकि ग्रस्त है, अनेक भावों से त्रस्त है, इसमें लिखा ग्रस्त मोह माया में व्यस्त और त्रस्त। अब बेचारा जाएगा तो कहाँ जाएगा बताओ। अब डॉक्टर के पास जाता नहीं जाता, हमने अपने सीए के पास जाता नहीं था, बाबा जी हमारा जो ठीक ठाक कर दो, तो सब करते हैं। अब वो अब सांसार और कुछ बात भगवान के पास जाके कहता है, वो नरेंद्र फणेन्द्र वरिंद्र वदीसा। हमें ध्यान है जब हम लोग छोटे थे, अब परीक्षा देने जाते तो पार्श्वनाथ भगवान का एक मंदिर था और वहाँ जी ऊपर विनती लिखी थी, तो कबू जाए ना जाए उस दिन जरूर जाए, और नरेंद्र फणेन्द्र पूरी पढ़े तो वो अच्छा पेपर चला जाए। अब ये धारणा ऐसी कि जिस दिन नहीं गए तो बेटा पेपर बिगड़ जाए। प्रतिदिन जब पहले का भी जाए, जिस दिन परीक्षा जरूर वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूरी स्तुति पढ़ेंगे। अब क्या है ये सम्यक मिथ्यादर्श नहीं, लेकिन अज्ञान है। वास्तव में भगवान की स्तुति हमारे लिए कितनी क्या सार्थक होती तो हमारे पुण्य के ऊपर आधारित है। फिर भी प्रारंभिक अवस्था में तो इस प्रकार से बच्चों को सन्मार्ग में लगाया जाता है। अब बोला क्या धीरे धीरे समझ आ गई तो स्तुति पढ़े बिना भी काम होने लगा। अभी एक बार की बात है, हमने सब बच्चों को नियम दिया कि मंदिर जाना और मेरी भावना पढ़ना, फिर देखना अगले टेस्ट में कैसे नंबर आते। विदिशा की बात है, चातुर्मास में। और हमने कहा सब बच्चे अब आते थे मंदिर जहाँ ढोक दे के भग जाते थे, अब उनको पूजन आती नहीं, कुछ करना नहीं। हमने कहा मेरी भावना, सब जिनवाणी उठाना और मेरी भावना पढ़ना। और जितने बच्चों ने मेरी भावना पढ़नी शुरू करी उन्होंने आके बताया हमारे महाराज जी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, पिछले बार 8 नंबर आए थे, इस बार 10 नंबर आए। कि 2 मिनट भगवान के सामने खड़ा तो रहा ना, उसने जिनवाणी उठाई पढ़ी, इस समय उसके परिणामों से जो पुण्य का संचय हुआ वो उसके लिए अनुकूलता बन गई। अब हम वैसे कहते तो नहीं समझ में आता, भैया मेरी भावना सब बच्चों को नियम दिया हमने कि जितना तुम लोग भी बच्चों को ये नियम दो कि जितने भी बच्चे अपने यहाँ पे मंदिर जाते, जाओ बेटा जिनवाणी उठाओ, मेरी भावना पढ़ो। मेरी भावना जैसी अद्भुत प्रार्थना नहीं है, और जिसने मेरी भावना कंठस्थ करके जीवन में उतार लिया उसका कल्याण हो जाएगा। क्षमा सागर जी महाराज
सबसे ज़्यादा मेरी भावना पढ़ाते थे, क्योंकि वो पूरा उसमें हमारी परिणाम कैसे होना चाहिए बात उसमें लिखी हुई है। चलो आप लोग समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। तो मेरी भावना भी रोज़ भगवान के सामने आओ, कुछ भी समय ना मिले ना तो खड़े होके मेरी भावना खूब भाव से पढ़ लो। जिसने राग द्वेष कामा जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, भाव सहित पढ़ो। और ये नियम बना लो कि मंदिर जाएंगे, जो लोग पूजन पाठ करें उनकी अपेक्षा नहीं कह रहे, जो मंदिर जाके मात अर्घ चढ़ा के भागते हैं, नहीं, मंदिर जाओ बस भगवान के सामने मेरी भावना भाव, और 2 मिनट में इतने अंदर से भावना भाव कि आपके जीवन में नया परिवर्तन होगा। भावना योग भी है, लेकिन ये है यहाँ से मेरी भावना से भावना प्रारंभ होगी। जितने बच्चा बेटी हैं जो स्कूल जाते हैं, आते से खड़े हो, पहले मेरी भावना पढ़ो, फिर उदक चंदन बोल करके जो तीर्थंकर है उनकी स्तुति बोलो, और उसके बाद अर्घ चढ़ा दो। इतनी में आपकी पूजा हो गई। समझ गए ना? समझ गए नहीं समझ गए? चलो, जो लोग रोज़ पूजा नहीं करते उनका नियम आज से मेरी भावना पढ़ो, और बिल्कुल अंतरंग भाव से मैत्री भाव जगत में मेरा से नीत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा। बहुत अच्छा, फिर कभी देखेंगे, समय मिलेगा तो अर्थ सहित आपको बताएंगे, खूब आनंद आता है इसमें। या कुछ डले भी हैं क्लास। चलिए भेद प्रभेद पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ आपको पढ़ाना है। अभी क्या हम लोग पढ़ते तो हैं, पढ़ने के बाद रटंत विद्या बहुत ज़्यादा है। पढ़ने का तरीका भी, कई लोग हमारे पास आते हैं, जब हमको पढ़ना सिखाते हैं कहते महाराज अच्छी, हमने तो बरसों हो गए स्वाध्याय करते हुए, हमें तो आज तक ऐसा पढ़ा नहीं। तो अभी जैसे उपाश्रम की छाँव, ये पुस्तक हम बच्चों को प्रायः दे रहे हैं, युवक युवतियों को पढ़ने के लिए। ये आचार्य महाराज द्वारा लिखी गई मूक माटी जो कृति है उसका भावानुवाद है। मूक माटी कृति जो है काव्य में है, हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाता। तो ऐसे ही एक योग बना, और जब उसका हिंदी अर्थ किया गया तो लाखों हजारों लोगों ने इसको पढ़ना प्रारंभ किया। आचार्य के बड़े भाई जो महावीर जी अष्टगेय थे, उन्होंने जब उसका स्वाध्याय किया उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा महाराज मैं तो इसका कन्नड़ ट्रांसलेशन करूँगा। तो हमने आशीर्वाद दिया। 2 महीने नमक का त्याग करके और उन्होंने इसका पूरा कन्नड़, उपाश्रम की छाँव का कन्नड़ ट्रांसलेशन किया और छपवा करके आचार्य जी को भेंट किया। आज वो मुनि उत्कृष्ट सागर जी महाराज हैं, और उनकी ऐसी लगन लगी, अभी बताते हैं आज 24 उम्र में भी वो हमें स्टोपदेश आदि ग्रंथ का कन्नड़ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो वृद्धावस्था को सुव्यवस्थित निकालने का सबसे अच्छा साधन है हम अपने उपयोग को किसी लेखन कार्य में लगा दें। जिसको अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन करो, जिसको मराठी कन्नड़। कई लोगों ने इस प्रकार से, एक प्रोफेसर PC जैन थे गंज वासोदा में, वो जब रिटायर हुए वो हमारे पास आए, बोले महाराज अब मैं रिटायर हूँ, मुझे कोई काम बता दो। तो हमारे पास लोकोत्तर साधक एक शांति सागर महाराज जी के जीवन चरित्र की पुस्तक थी। हमने कहा इसका आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करो। वो गया, उनको इतनी प्रसन्नता, और अंग्रेजी तो आती थी, और वो ट्रांसलेशन करके हमारे पास है, महाराज अब आप सुनो। अरे हमने कहा भैया जो हमें कौन अंग्रेजी आ रही इतनी, अपन तो 6वीं क्लास में ABCD पढ़े हैं, अब तो भी बहुत होशियार है, ये पहली से अंग्रेजी पढ़ने वालों ज़्यादा अंग्रेजी हमें आती। इस सब इन लोगों को एक पेज दे तो कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, कहने के अंग्रेजी मीडियम वाले, लेकिन सब बुद्धू रट्टू तोता। पर जो लाइन पढ़ी उससे ज़्यादा एक अक्षर नहीं आता इन लोगों को। और अपन तो क्या करते हैं, हिंदी में पढ़ के जाते थे ऐसे, और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके आ जाते हो, 8 में से 5 नंबर तो मिल ही जाते थे। कॉलेज में तब वंडर ऑफ साइंस का निबंध कौन याद करेगा, तो हिंदी में याद कर लिया, 3 ही 4 निबंध आते थे, और वहाँ जाके ट्रांसलेशन कर दिया, आगे पीछे कर दिया। मास्टर भी कौन इतने पढ़े होते थे, हमारे जैसे तो वही होते। अंग्रेजी में कभी फेल नहीं हुए, 50 में 35 नंबर पक्का। व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम तो हो ही गया, बाकी तो लेकिन अब ये हवा और उल्लू बना रहे हैं, कुछ नहीं, ये बना बच्चे उल्लू बन रहे हैं, टीचर भी ऐसे बना रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा। ये अंग्रेजी कौन पढ़ने वालों को, उससे ज़्यादा हम जानते हैं।
और लेकिन उनको बहुत अच्छा आता। तो हमने कहा, अब वो कहे नहीं महाराज जी आपको सुननी पड़ेगा। हमने भैया हमें इतनी आती नहीं है। नहीं आप सुन बस लेंगे तो मेरा, तो हम उनके रोज़ अंग्रेजी को हमें सुनाते थे, हम सुनते थे, और जहाँ हमें समझ में आता था गलती बता देते थे। तो बोले महाराज आप तो बहुत पकड़ लेते। हमने कहा भैया इतने पकड़ लेते थे जितनी समझ में आ गई। उन्होंने पहली पुस्तक लोकोत्तर साधक अनुवाद किया। फिर ऐसे अनुवाद करने में उन्होंने ना कभी मुझे सिर दुखा, ना कभी पेट दर्द हुआ, न कभी मेरे लिए बीपी हाई हुआ, कुछ नहीं। और खूब अच्छे से उनका अंतिम अभी संलेखना पूर्वक जो भी मरण हुआ, और कम से कम रिटायरमेंट की 20 साल तक बाद वो अभी रहे। और खूब ज्ञान ध्यान, तो ये अनुवाद किया आप कह रहे थे। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने मूक माटी लिखी, काव्य में होने से हर कोई पढ़ नहीं पाता था, तो ये अनुवाद किया। वो उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने भी किया, और आज भी बहुत अच्छा उनका धर्म ध्यान मुनि पद के साथ हो रहा है। तो ये पुस्तक जब हम आज क्या पढ़ते तो हम लोग बहुत है, पढ़ने का तरीका हमें नहीं पता। तो ये पुस्तक हम लोगों को देते हैं, मूल महाराज समझ में नहीं आती। आपने कहा अब हम बताते कैसे। इस पूरी पुस्तक है, कोई भी पेज आप खोलो, बस पढ़ने का तरीका ऐसे। हमने खोली पुस्तक, अब हमारे पास आ गया पुस्तक में पेज नंबर 113। इसमें क्या लिखा, अपक्व कुंभ पर कलाकृति। अब अपक्व माने क्या हो गया, जो पका हुआ नहीं है, ऐसे कच्चा। अब समझ में नहीं आया तो गूगल आंटी से पूछो, हेलो गूगल अपक्व का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताएगा जो पका हुआ नहीं है, कच्चा। सबके जेब में मोबाइल है, तो मोबाइल का सदुपयोग करो ना, दुरुपयोग क्यों करो। अपक्व कुंभ माने घड़ा, पर कलाकृति माने ड्राइंग पेंटिंग वगैरह आचार्य महाराज ने की। अब इस पर क्या होता है, अब जैसे 39 नंबर लिखा है, काल चक्र कालना। काल चक्र कालना, तो काल माने होता है मृत्यु। तो काल चक्र हमारे जीवन या मृत्यु का आधार नहीं होता, वो आगे बताते हैं। सर्व रसों में प्रधान, पढ़ने की तरीका आपको बता रहे। सर्व रसों में प्रधान, आनंद रस से भरा, शांत रस ही जीवन में आदरणीय यानी ग्रहण करने योग्य है। अब हम रुक जाओ, इसमें क्रिया क्या हो गई। पूरी पंक्ति जो हमने पढ़ी, ग्रहण करने योग्य है। कौन है, शांत रस है। कैसा है वो शांत रस, जीवन में आदरणीय है। और कैसा है, सब रसों में प्रधान है, वो आनंद रस से भरा है। शांत रस कैसा है, आनंद रस से भरा है, सब रसों में प्रधान है। अर्थात जो षट रस होते हैं ना, हास्य, रति, अरति, विस्मय, इन रसों में प्रधान रस कौन सा है, तो शांत रस। कैसा है वो शांत रस, आनंद से भरा। शांतो हम, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत, इसमें आनंद आता है ना, इसको कहते हैं शांत रस। ये जीवन में कैसा है, आदरणीय है, ग्रहण करने योग्य है। तो पहले क्रिया, इस बात को सिद्ध करते हुए माटी की रौंदन क्रिया पूर्ण होती है शिल्पी की। अब माटी की रौंदन क्रिया माने जो पैर से माटी को रौंद रहा था, इस रौंदन क्रिया पूर्ण होती है किस बात को सिद्ध करते हुए, कि सभी रसों में शांत रस श्रेष्ठ है। तो जैसे हमने कोई भी पंक्ति पढ़ी, जैसे आपने एक वाक्य बोला, मैं प्रातः 5 बजे घर से मंदिर जी के लिए निकला। क्यों निकला, क्लास पढ़ने के लिए, कक्षा में पढ़ने के लिए घर से मंदिर जी के लिए मोटरसाइकिल से निकला। अब इसमें क्रिया क्या हो गई, निकला। कहाँ से निकला, कहाँ के लिए निकला, क्या करने निकला, पढ़ने के। कैसे निकला, अब रटने की आवश्यकता नहीं, मैं घर से मंदिर जी के लिए कक्षा पढ़ने मोटरसाइकिल से निकला।
ऐसे कोई भी बच्चों आप स्कूल में कुछ सबसे पहले वर्ब पकड़ो, क्रिया, इसको दूसरा शब्द क्रिया करने वाला कौन है? मैं। कहाँ क्रिया हो रही है? प्लेस। तो क्यों हो रही है? किस कारण से हो रही है? कहाँ, क्यों, कब, कैसे आदि 5-6 प्रश्न आप उठाइए, जब समझ में फिर अगली पंक्ति पर पढ़िए। हम लोग क्या बाँस तो लेते हैं किंतु समझ में नहीं आता। तो बस जैसे मैं निकला, निकलना एक क्रिया हो गई, ये चला, तो कहाँ से चले? घर से चले। कहाँ के लिए चले? मंदिर के लिए चले। कैसे चले? गाड़ी से चले। क्यों करने के लिए चले? पढ़ने के लिए चले। अब ऐसा आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको 80% आप सब समझ रहे हैं, किंतु हमारा ही और 20% ऐसा विषय होता है जो हमें वास्तव में हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता। उसको निशान बनाओ, जब कभी गुरुजी मिलेंगे उनसे पूछेंगे, अन्यथा इसमें पीछे QR कोड में प्रवचन दिया, एक बार उस प्रवचन को सुनेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये उपाश्रम की छाँव या मूक माटी इसने पढ़ी, ये बहुत बड़ी औषध है। अभी राघवगढ़ में एक दीपक भैया था, वो अभी कोरोना काल में उसका अवसान हो गया, लेकिन वो एक समय इतना अस्वस्थ हो गया था कि डिप्रेशन में चला गया था। उसने जब इस पुस्तक को पढ़ा, फिर उसको इतना आराम मिला, वो कहने लगा अब मैं एक ही चीज़ पढ़ता हूँ, वो है उपाश्रम की छाँव। उससे जो मानसिक विकृति थी वो उससे दूर हो गई उसकी। एक बेटी ने हमें बताया, जैसे उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और एडमिशन लेते से जो माहौल देखा, चूँकि वो धर्म से जुड़ी थी, तो 3 महीने में पागल जैसी हो गई। बोले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। फिर हमने उसको एक पुस्तक दिया, इस पुस्तक को पढ़ने का उसे इतना अच्छा लगा, उसने कहा महाराज मुझे 50% अब समाधान मिल गया कि मुझे कैसे रहना और कैसे ज़िंदगी को जीना है। अभी यहाँ पर जीतो में, फास्ट में जितने भी बच्चे, यहाँ एक सम्यक भैया था अभी जिसकी वहाँ पे PSC में सिलेक्टेड हो गया, वो यहाँ पर सब बच्चों को पढ़ाता था उपाश्रम की छाँव। अभी भी जीतो फास्ट वगैरह में बहुत से बच्चे इसका अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ तक बता रहे कि इसको पढ़ने के बाद हमें मेंस लिखने में बहुत सुविधा होती। इसीलिए पढ़ना कैसे ये महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे पढ़े। तो हम ये सोच रहे थे आज आपको इसके पढ़ने का थोड़ा तरीका बता दें, और कहीं से भी आप पढ़ें, इतना ही पढ़े क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। जैसे एक पेज नंबर 35 है, उसमें लिखा है परम दशा ऋजुता की, मतलब उत्कृष्ट स्थिति, ऋजुता माने सरलता की। अब देखो एक पंक्ति लिखी है, क्या हुआ जब कुंभकार ने माटी को उठा के उपाश्रम में लाया, तो वहाँ पर लाने के बाद क्या प्रक्रिया होती है बताया जा रहा है। नदी के किनारे माटी पड़ी थी, उठा के अपने उपाश्रम में ले आया। गधे की पीठ पर, क्या कहा, अब संबंध, 2 शब्दों के बीच में कोई संबंध होता है, उस संबंध को आप पकड़ो, वहाँ विराम दो। गधे की पीठ पर, एक वाक्य पूरा हो गया। लदी माटी को, लदी माटी, ये दूसरा पॉइंट हो गया, को उपाश्रम के प्रांगण में उतारा गया। क्रिया क्या हो गई? उतारा गया। किसको? माटी को। कहाँ पर? प्रांगण में। किसका प्रांगण? उपाश्रम के प्रांगण में। कहाँ से? बस गधे की पीठ से, पीठ पर लदी माटी को उपाश्रम के प्रांगण में उतारा गया। अब ये फिल्म आपके दिमाग में बननी चाहिए कि गधा खड़ा है, उसकी पीठ पर माटी लदी है, अब उसको उपाश्रम का प्रांगण है, उसको उतारा गया। माटी को छानने के लिए बारीक तार वाली चालनी लाई गई। अब क्रिया क्या हो गया? छानना। किसको छानना? माटी को। तो क्या लाई गई? चालनी। कैसी है चालनी? बारीक तार वाली। तो विशेषण, विशेष इसको कहते हैं। चालनी हो गई विशेष, तो बारीक ताल वाली हो गया विशेषण। शिल्पी स्वयं माटी को छान रहा है। अब कौन छान रहा है? स्वयं। अर्थात किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए हमें स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। यदि व्रतों का पालन करना हो तो कभी भी नौकर चाकरों से व्रतों का पालन नहीं होता। अपने हाथ से आप करेंगे तभी व्रतों का पालन होगा।
हम लोगों को आचार्य कहते थे, जब भक्ति के लिए हम लोग जाते थे तो कुछ लोग पाटे लगा के रख देते थे। आचार्य एक बार नाटा, नहीं, आप लोगों के महाव्रत हैं, अब वो पाटा लगाएगा तो कैसे लगाएगा? यदि पीछे अपने हाथ से पाटा उठाओ, पीछे से पहले परिमार्जन करो, फिर पाटा लगाओ, फिर बैठो भक्ति के समय। तो हमें ध्यान है, हम लोग समय सागर महाराज जी भी अपना पाटा अपने हाथ से उठा के ले जाते थे और पीछे लगा के बैठते। अर्थात कोई भी हम व्रत पालन करें, जब तक तो स्वयं अपने हाथ से नहीं करेंगे, कभी व्रतों का निर्दोष पालन हो ही नहीं सकता। चाहे पानी छानने की क्रिया हो, चाहे को, अब पानी छानने की क्रिया नहीं आ रही, सब नौकरों से पानी भरवा रहे। पानी छानने का उद्देश्य जीवों की रक्षा होना। अब जिनको ज्ञान ही नहीं, हमें ध्यान है जब हम बचपन में छोटे थे तो मुनि महाराज आते, उनके जब चौका लगता था तो उनके निमित्त से लगता तो अपना ही था, तो उस समय स्वयं पानी लेने जाते थे, बिलचानी छान डालने जाते थे और जीवों की रक्षा कैसे सब भाव होता था। अब सब नौकर चाकरों पे काम हो गया, वो तो खाना भी वही बना देते, अपन तो जाके कई लोग बढ़िया ठाट बाट से सब वो बनाते रहेंगे, पहुंच जाएंगे। ये इसमें कभी भी व्रतों की शुद्धि होती नहीं। और हम तो यही ध्यान रखते हैं, भैया कौन श्रावक अपने हाथ से भोजन बना रहा है तो प्राथमिकता वही होती। फिर परिस्थिति एक अलग बात है, लेकिन अपने हाथ से। अब एक जगह हम गए थे, वहाँ पे तो जो दाता श्रावक थे वो 8 बजे आते थे और बनाने वाले सब बना। हमने इसलिए हमें समझ में आया कि वही एक जैसे को रोज़ आइटम, क्योंकि वो दाता को उत्साह नहीं, एक गिलास ले लो, बनाए नहीं उसने, उसको काय का उत्साह, बनाए नौकर चाकरों। ये बहुत परंपरा चलने लगी। इसीलिए आहार दान स्वयं अपने हाथ से बना करके कराना चाहिए। भले भगवान की पूजा नहीं करो, किंतु अपने पूजन 10 बजे के बाद करो। कई लोग विधान पूजन सब काम करेंगे और बनाने वाले घर में बना तो रहे, अपन जाके छिलका छील दिया, बस अनार के दाने। हमने पूछा का बना, बोले महाराज अनार को रस निकालो, वही हमें लेना नहीं। रोटी सब्जी दाल लो ना, वो तो तुम्हें कुछ बनाना नहीं आते नहीं। बहुत से लोगों को रोटी बनाना नहीं आता, तो रोटी बनाने वाले बाहर से बुलाना पड़ता, सब्जी बनाने तो का मतलब रहा। इसीलिए पाक कला सीखो कि हम स्वयं शुद्ध भोजन करें, और अपने नगर में गुरु आ जाए तो गुरु को भी 2 रोटी शुद्ध बना के खिला सको। बुंदेलखंड में तो ये संस्कार है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, वो भी सब गलत हवा लगते जा रही, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्या करें। चलिए भेद प्रभेद थोड़ा सा पढ़ना है। अभी कहाँ पहुँच गए थे अपन? आश्रव की चर्चा कर रहे थे, पेज नंबर 54 पर। आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। और इसी प्रकार के 2 भेद उसे बताए थे, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। और 2 भेद बताए थे, ईर्यापत और सांप्रायिक। तो भावाश्रव वो होता है जिन परिणामों से कर्म आते उन्हें, और कर्मों का आना सो द्रव्याश्रव। ईर्यापत आश्रव वो कहलाता कर्म आए और निकल गए, लेकिन सांप्रायिक में कर्म रुक जाते हैं। अब यहाँ पे हाँ नहीं, अभी हम जो कर्म बांधेंगे पहले आएंगे तभी तो बंधेंगे। पुराने वो उसको कहते हैं उदय में आना। ये आश्रव और उदय में आने, वो उदय कहते हैं, ये आश्रव कहते हैं। आश्रव में अभी जो नए कर्म हम बांध रहे हैं ना, उन्हें आश्रव कहते हैं, और जब वो फल देते हैं उसको कहते हैं उदय। बंध उदय सत्व। तो अभी जब हमने कर्म आ गए, अब वो आत्मा में बंध गए तो उसको कहते हैं सत्व। जब वो उदय में आएंगे तो उसको कहते हैं उदय में आना, उदय उदीरना, ऐसा। चलिए, तो आपको समझा रहते पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। अब देखो पुण्य और पाप क्या है, तो कल हमने बताया जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो, जिससे हम परमात्मा बनने का मार्ग खुले, वो कहलाता है पुण्य। और जिससे हमारे लिए दुख मिले, चारों गति में भटकने का निमित्त बने, उसे कहते हैं पाप। यद्यपि बंध की अपेक्षा पुण्य और पाप दोनों बंधन हैं। कई लोग कहते हैं अरे भैया पुण्य पाप में दोनों में हे बुद्धि रखो, दोनों छोड़ना है। छोड़ना तो है, लेकिन किसके लिए? पहले अपने को पुण्य जरूरी है, पुण्य को छोड़ा नहीं जाता, पुण्य तो का फल स्वयं में छूट जाता। लेकिन क्या होता है, जैसे एक सोने की चैन है और एक लोहे की चैन है। पुण्य क्या है? बंधन की अपेक्षा आप में हाथ में एक सोने का कड़ा पहना और एक लोहे का कड़ा पहना, दोनों कड़े की अपेक्षा तो एक है, बंधन की अपेक्षा अंतर कितना है? लोहे का कड़ा कोई भी उतार ले तो आप कुछ नहीं कहोगे, सोने का कड़ा उतार ले तो अभी लड़ने लग जाओगे।
क्यों? लोहे का कड़ा कितने का होगा? 20 रुपए का। और सोने का कड़ा 20,000 का। और 20,000 में कहाँ बने? कम से कम 2 लाख का। अब बताओ, तो 2,000 और 2 लाख में अंतर है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि जो भी क्रिया करेगा पुण्य का बंध ही होगा। हम महाराज बने तो हमें और ज़्यादा पुण्य का बंध होगा, तुम्हें कम पुण्य का बंध होगा। लेकिन पुण्य के फलों में उपेक्षा होती है। जो आज पुण्य का बंध हम कर रहे हैं उसका फल जो हमें मिलता है वो फल में हमें गाफिल नहीं होना। हर पुण्यात्मा जीव जितना आप पुण्य करेंगे, व्रत नियम, क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा, पाप नहीं बंधेगा। तो पुण्य, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता, संसार से मुक्ति का कारण होता है। और पुण्य कभी छोड़ा नहीं जाता, पुण्य छूट जाता है। जैसे मान लीजिए अब पेड़ होता है, उसमें पहले फूल लगता है, बाद में फल बनता है। तो वो फूल जब विकसित हो जाए, अनार का पेड़ देखा कभी? पहले अनार का फूल लगता है, या मटर वगैरह की पहले फूल, बाद में वो जो अनार बन गया तो फूल अपने आप नष्ट हो गया। तो फूल को नष्ट करना पड़ा क्या? नहीं। वही पुण्य जब विशेष रूप से फलता है तो वह उसका जो है पुण्य फल के रूप में परिवर्तित। कहते नहीं नहीं भैया, पाप जैसे वैसे पुण्य भी छोड़ो। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य अपने आप छूटता है। क्योंकि जो भगवान बनते हैं वो पुण्य पाप दोनों से रहित होते हैं। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। देखो इसमें दिया है, दिया 17वां नंबर नहीं, 10वें नंबर पे देखो। अध्यात्म में उपयोग 3 होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। मैं किसी की हिंसा करूँगा, मैं झूठ बोलूँगा, ये परिणाम क्या हो गया? अशुभोपयोग। सुन रहे हैं सब लोग? हाँ, तो झूठ बोलना कौन सा उपयोग हो गया? हाँ, तो मोबाइल में क्या करना? झूठ ज़्यादा झूठ बोलोगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, ये सब परिणाम अशुभोपयोग माने जाते हैं। अब शुभोपयोग में क्या हो गया? अब हम जीव की दया करेंगे, अहिंसा व्रत पालन करेंगे, सत्य व्रत पालन करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये जो अचौर व्रत पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे, परिग्रह का त्याग करेंगे। ये परिणाम कौन से हो गए? शुभोपयोग। धर्म रूप परिणाम शुभोपयोग, अधर्म रूप परिणाम अशुभोपयोग। अब ना हम जीव की दया करेंगे, ना हम किसी को मारेंगे, हम तो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहेंगे। इसको कहते हैं शुद्धोपयोग। अर्थात जैसे मुनि महाराज हैं, पूजन भी नहीं करते और पाप भी नहीं करते। आप तो पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, आहार दान देते हैं, हम ना पूजन करते। क्यों? अब हमने उसको छोड़ दिया, मुनि जैसे बन गए। तो पूजन का हमने त्याग किया कि पूजन करना छूट गया? तो पाप लगेगा हमें। तो हमने नियम लिया था, आजीवन पूजन का नियम था, अब महाराज बन गए, अब कंडीशन ऊपर हो गई। अब हम भाव पूजा करते हैं, भक्तामर पढ़ेंगे, स्तुति पढ़ेंगे, ये माना जाता है। तो भाव पूजा में परिवर्तन, तो हमारा पुण्य जब और विशेष बढ़ गया तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये कह रहे थे, ये हो गया शुद्धोपयोग। तो जो मुनि महाराज पाप भी नहीं करेंगे और पुण्य भी नहीं करेंगे, वो हो गए शुद्धोपयोगी मुनिराज, जो अपने आत्मा में लीन हो गए। तो पाप हमें सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? पहले पाप करना छोड़ो, उसके बाद पुण्य करना छोड़ना नहीं, पुण्य को भी अपने आप छूटेगा जब आत्म ध्यान में लीन हो जाओगे। जब सामायिक में लीन हो गए, न किसी को मारना न किसी को बचाना। लेकिन पहले क्या करो? हम इसको मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे, पहले पाप का त्याग करो, फिर पुण्य की क्रिया तो होगी, और वो भी अपने आप छूट। पुण्य का त्याग नहीं किया जाता, पुण्य छूट जाता है। आ रही ना बात समझ में? नहीं आई समझ में? हम समझा रहे कि आप समझ रहे हैं? हमारे समझाने से बात समझ में आएगी कि आप समझोगे तो समझ में आएगी? 25% हमारा है, बाकी 75% आपका। बचला अच्छी, इतनी तो समझ में आ गई। तो महाराज जी की कोई वैल्यू कम हो गई। अब 25% बात हमारी वैल्यू है आपके ज्ञान की। तो 25% आप समझ रहे हैं तो ये वाली बात है, और विनय से समझ रहे हैं तो 75%, और बाकी तो समय पे होगा। तो सिर्फ इतना ही समझना, पुण्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी। और प्रति समय हम क्या कर सकते? पुण्य का ही संचय करो, अन्यथा पाप भी चलेगा। तो 2 ही चीज़ कमाने की होगी, या तो पुण्य कमाओ या पाप कमाओ। बीच की स्थिति आपकी है नहीं,
कि बिल्कुल आत्मा में लीन हो जाओ। आत्मा में लीन होगे ना दुनिया की बातें और आएंगी। इसलिए क्या करो, भक्ति करो, पूजन पाठ करो, नमोकार करो, जितना अपन पाप से बच सको। उस दिन हमने सुनाया था ना, शायद आप वो रीड, जब तो नास्ति पातकम, जाप करने वाले को कभी पाप का बंध नहीं होता। पाप से बचना और हमेशा अनंत भगवान का नाम लेते रहो। मौनम च कलहो नास्ति, मौन रहोगे तो कलह नहीं होगी। उद्योगे दारिद्र्य नास्ति, पुरुषार्थ करते रहो तो कभी गरीबी नहीं सताएगी। और जागृते नास्ति भयम, जागरूक रहोगे तो कोई भय आपको जताने वाला नहीं है। ये 4 बातें बतलाई थी। नहीं, अभी इतना ध्यान रखो कि पुण्य और पाप दोनों बंधन की अपेक्षा एक है, किंतु एक 2000 वाला कड़ा और एक 2 लाख वाला कड़ा है। 2 लाख वाला कड़ा उठा के किसी को दोगे क्या, और 2000 वाला तो ले भैया ले। तो पुण्य हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बहुत साधक है। आज आप यहाँ बैठ के जो प्रवचन सुन रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? अब पाप का उदय मोड़ा रोने लगता घर में, कोई प्रतिकूलता आ जाती, नहीं आ पाते। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे वो कौन है, पुण्यात्मा कि पापात्मा? बोलो। पापात्मा नहीं, अच्छा पुण्य का उदय होता था, आज उनके पाप का उदय कि गुरु सामने है पढ़ा रहे, फिर हम ऐसे पापी के घर में सो रहे। ऐसे पापी की अभी कई लोग झाड़ू नली साफ कर रहे होंगे, कुछ लोग लगे कोई काम नहीं पेपर पढ़ रहे होंगे, लेकिन भैया हमारा उतना पुण्य ही नहीं उनका। देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। तुम लोग पुण्यात्मा हो जो यहाँ आ गए, अभी पापी लोग घर में ही हैं, नहीं आ पा रहे, उनके इतने पुण्य का उदय नहीं है कि साक्षात गुरु की वाणी का लाभ ले सके। बताओ अपने नगर में यदि आज भगवान महावीर आ जाए, उनका समोसरण आ जाए, फिर भी अपन समोसरण में दिव्य ध्वनि अपन ना जा पाए, तो अपने आप को पापी मानोगे पुण्यात्मा? तो मानते लो हम पापी हैं, अब इन पापियों का पाप पुण्य में बदल जाए, यही हमारी भावना है। लेकिन क्या करो, तीव्र पाप के उदय में तो पुण्यात्मा है जिनको यहाँ पे सब कुछ सुनने को मिल रहा है। इसीलिए समझना, तो असोपयोग, सोपयोग और शुद्धोपयोग। वैसे अपन ने उपयोग 2 प्रकार का पढ़ा था, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अध्यात्म में 3 उपयोग हो गए, असोपयोग, सोपयोग, शुद्ध। तो हिंसा करने का भाव कौन सा भाव? असोपयोग। और जीव दया करने का भाव सोप। और दोनों को छोड़ के आत्मा का ध्यान करने का भाव शुद्ध उपयोग। जैसे कथा आती है, एक मुनि महाराज ध्यान में बैठे, उसी समय यदि कोई हिरण को मार भी रहा होगा तो महाराज विकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि भैया अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार उनकी गति होने वाली है। मुझे तो अपनी आत्मा का ध्यान में लीन हो गए। जब व्यवहार में रहेंगे तो उस गाय को बचाने का प्रयास करेंगे। तो अपना जैन दर्शन इतना ऊपर का, इतना ऊंचा दर्शन, इसको समझने के लिए बहुत पुण्य और बहुत बुद्धि चाहिए। तो कुछ समय साल में जो गाथाएं लिखी, इसका लोग अलग अर्थ निकाल करके इस तरह से विपरीत व्याख्यान करते हैं, लेकिन उससे अपने को बचना है। तो पुण्य भी जरूरी और पाप। अब ये पुण्य और पाप भी 2 प्रकार की क्रिया होती, पुण्य की क्रिया और पाप की क्रियाएं। तो पहला यहाँ पर दिया 17वें नंबर पे पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी। ये पुण्य क्रिया 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? पुण्यानुबंधी और पापानु। एक वो क्रिया जिसके करते समय पुण्य का बंध होता है, पुण्य के उदय में पुण्य का बंध करना, तो पुण्यानुबंधी पुण्य है। इसका ज़्यादा कहीं व्याख्या नहीं मिलता, फिर भी चिंतन मनन के अनुसार आपको बता रहे हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय से सेठ के घर में जन्म लिया और रोज जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध कर रहा है। दूसरा पापानुबंधी पुण्य होता है। तो पुण्य के उदय से सेठ का लड़का तो बन गया, किंतु दारू पी रहा है, व्यसनों में लग गया, तो ये पुण्य उसका पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। पुण्य के उदय से आपको सब कुछ अच्छा मिला, किंतु व्यसनों में लग गए, तो ये पुण्य कैसा हो गया आपका? पापानुबंधी पुण्य माना जाता है, जिसके उदय में पाप का अनुबंध हो रहा है। इसी बार पाप भी 2 प्रकार का देखने में आता है। एक पुण्यानुबंधी पाप है। कैसे? पाप के उदय से गरीब घर में पैदा हुआ, किंतु पुण्य की क्रिया कर रहा है, पूजन कर रहा है, गुरुओं की वैयावृत्ति कर रहे हैं, तो पाप के उदय से उसके पास उसको दरिद्रता मिली, लेकिन आज वो सेवा आदि कर रहा है, तो इसका पुण्यानुबंधी पाप है। उदय तो पाप का चल रहा है, किंतु अनुबंध किसका कर रहा है? पुण्य का।
क्योंकि गरीब हो गया है, हाथ पैर सक्षम नहीं, फिर भी कई लोग आ जाते हैं हाथ में, फिर भी भैया वृत्ति करते हैं। तो ये पुण्यानुबंधी पाप। दूसरा पापानुबंधी पाप क्या होता? एक तो पाप के उदय से गरीब घर में पैदा हुआ और व्यसनों में लग गया, तो ये उसका पापानुबंधी पाप कहलाता है। तो हमारे पास कौन सा है? पुण्यानुबंधी पुण्य। आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। और यदि यहाँ बाहर जाके आप मोबाइल चला रहे, सो रहे, दुनिया के काम कर रहे, तो पुण्य कह देते हो पापानुबंधी पुण्य। और यहाँ पे परिस्थिति विपरीत थी, फिर भी आप समय निकाल के आ रहे हैं, ये पाप पुण्यानुबंधी पाप के उदय में पुण्य कमा रहे हैं। और ये पाप के उदय में पाप कमाना, ये 4 प्रकार की प्रक्रिया है। इनको हम समझें और इसके अपनी योग्यता के अनुसार इसका पुरुषार्थ करें। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। आगे अपन थोड़ा सा और एक आध चीज़ पढ़ लो। कौन सा पढ़ रहे हैं? एक चीज़ पढ़ लेते। पंडित जी तो आ गए, फिर भी पंडित जी अपने का करेंगे हैं। चलो पेज नंबर 4 पर। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला दई है। चेतो चेतन निज में आओ, तन धन जब यह कुछ नहीं तेरा, मोह में पड़ कर कहता है मेरा। जिन वाणी को उर में धर ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, निश्चय से तो सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे हैं तन। शादवाद के इस झूले में, जिन वाणी माँ झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा मोह राग और द्वेष को छोड़ो, निज स्वभाव से नाता जोड़ो। ब्रह्मानंद जल्दी तुम चेतो, मृत्यु पंखा डुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत। ही जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पा कायुसर करें।